Liver transplant, from diagnosis, from evaluation to complete recovery. Let's understand what it is, how the process goes. Hello, I am Dr. Ankur Garg, Director Liver Transplant and GI Surgery at Paras Group of Hospitals, Gurgaon. तो जाहिर सी बात है कि लिवर ट्रांसप्लांट मतलब जो पेशेंट है उसको क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है, सिरोसिस है और किसी डॉक्टर ने उसको ऑलरेडी डायग्नोस कर दिया है और उसको बता दिया कि आपको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं जब लिवर ट्रांसप्लांट की बात आती है, बट उसको समझने की कोशिश करते हैं। एटलीस्ट हमें मालूम होना चाहिए कि उसका प्रोसेस क्या है, एवेल्यूशन क्या होगी और हमारी लाइफ कैसे रहेगी, हम रिकवरी तक कितने टाइम में पहुँचेंगे और उसके बाद लाइफ कैसी रहेगी। किसी भी पेशेंट को जब एंड स्टेज लिवर डिजीज हो जाता है, डीकम्पनसेशन हो जाती है और उसको काउंसिल किया जाता है कि उसको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो होता है कि लिवर कौन देगा। लिवर या तो फैमिली मेंबर दे सकता है या डिजीज डोनर जो ब्रेन स्टेम डोनर्स होते हैं वो दे सकता है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ऑर्गन डोनेशन बहुत अच्छी नहीं है, तो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांसप्लांट्स, ऑलमोस्ट 95% ऑफ द लिवर ट्रांसप्लांट्स लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट होते हैं, जहाँ पे एक फैमिली मेंबर अपने एक फैमिली मेंबर को लिवर का एक पार्ट डोनेट करता है। तो प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट होता है। पेशेंट की इवैल्यूएशन, पेशेंट की फिटनेस कि वो सर्जरी के लिए कितने फिट हैं, उसके बाद डोनर का इवैल्यूएशन और डोनर की फिटनेस। एक बार दोनों की मेडिकल इवैल्यूएशन और फिटनेस हो जाती है और ये पता चल जाता है कि अच्छा ये डोनर अपने लिवर का पार्ट डोनेट कर सकते हैं, पेशेंट फिट हैं, सर्जिकल रिस्क के लिए अपनी लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी करा सकते हैं। एक लीगल प्रोसेस होता है हर ट्रांसप्लांट का, विच इज एज पर द ह्यूमन ऑर्गन एक्ट लॉ ऑफ इंडिया, जो ये प्रूव करता है रिलेशनशिप एक सीएमओ ऑफिस में या मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ जो कमेटी होती है। एक बार लीगल प्रोसेस क्लियर हो जाता है और फाइल साइन हो जाती है तो हम लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हैं। फिर एक दिन आता है जब लिवर ट्रांसप्लांट टीम डिसाइड करती है कि आज लिवर ट्रांसप्लांट होगा। उससे 1 से 2 दिन पहले पेशेंट और डोनर को एडमिट में हॉस्पिटल किया जाता है और उनकी इवैल्यूएशन करके देन ऑन द डे ऑफ सर्जरी दोनों डोनर और पेशेंट को एक साथ 2 अलग अलग ऑपरेशन थिएटर में लिया जाता है। एक बहुत बड़ी टीम होती है लिवर ट्रांसप्लांट की और दोनों सर्जरी साइमल्टेनियसली चलती हैं। डोनर की सर्जरी एक बहुत ही टेक्निकल सर्जरी होती है जिसमें लिवर को एग्जैक्टली स्प्लिट करके हाफ या 60% डिपेंडिंग अपॉन द लिवर साइज एंड एनाटमी उसको बाहर निकाला जाता है। जो पेशेंट का लिवर होता है पूरा का पूरा डैमेज होता है, उस पूरे लिवर को बाहर निकाल दिया जाता है और जो ये डोनर का लिवर है उसमें थोड़ी सी वेन्स बैक बेंच पे जोड़ने के बाद इस लिवर के पार्ट को वापस से पेशेंट की बॉडी में ग्राफ्टिंग करते हैं, जहाँ पे सारे एनास्टोमोसिस, सारी ब्लड वेसल्स, बाइल डक्ट्स को वापस से जॉइन कर दिया जाता है। तो ये तो हो गया एक सर्जिकल पार्ट, सर्जरी खत्म हो गई। उसके बाद थोड़े दिन आईसीयू में निकलते हैं पेशेंट के, 4 से 5 दिन ऑन एन एवरेज। या बहुत अच्छी रिकवरी होती है तो बहुत बार 2 से 3 दिन में भी आईसीयू से पेशेंट शिफ्ट हो जाते हैं। ऑन एन एवरेज एक हॉस्पिटल स्टे एक एवरेज लिवर डिजीज पेशेंट का बिटवीन 12 to 15 डेज इन द हॉस्पिटल। 15 दिन के बाद जब डिस्चार्ज होते हैं, पेशेंट्स वीक होते हैं, बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि लाइफ आगे कैसे रहेगी, बट ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 4 to 6 वीक्स न्यूट्रिशनल रिकवरी हो जाती है, मेडिसिन कम हो जाती हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स बाय द एंड ऑफ 10 to 12 वीक्स, कि 2 से 2.5 महीने, मैक्सिमम 3 मंथ्स, उतने फिट हो जाते हैं कि वो अपनी लाइफ नॉर्मल रिज्यूम कर पाएं। नॉर्मल रिज्यूम करने का मतलब है उनकी वर्क लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ, उनकी डे टू डे लिविंग, चाहे फिर वो ऑफिस वर्क क्यों ना हो या फील्ड वर्क क्यों ना हो, वो सब कुछ हम रिज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद ऑफ कोर्स जिंदगी भर के लिए हमें रेगुलर फॉलोअप पे रहना है। फर्स्ट 6 months, फर्स्ट 1 year फॉलोअप थोड़े ज़्यादा रिग्रेस होते हैं। एवरी 3 weeks, एवरी 1 month हमें फॉलोअप के लिए जाना पड़ता है, बट उसके बाद 1 in 3 months टेस्ट कराने हैं और हर बार हमें फॉलोअप पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स सिर्फ अपनी रिपोर्ट्स हमें ईमेल कर देते हैं या व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं और हम उसी पे उनको रिप्लाई कर देते हैं। बहुत ही कम चांसेस ऐसे होंगे कि आपको दोबारा हॉस्पिटल आना पड़ेगा। क्या लिवर ट्रांसप्लांट के बाद डिस्चार्ज होने के बाद रीएडमिशन की जरूरत पड़ सकती है? हाँ, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, रीएडमिशन रेट्स हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? अराउंड 5 to 10% ऑफ द पेशेंट्स में हो सकते हैं, बट नॉर्मली आफ्टर लिवर ट्रांसप्लांट life is beautiful, people live near normal quality of life, and that's why I say that liver transplant is not a life saving procedure, it is a life modifying procedure indeed. Thank you.